Very good evening to all of you students. बेटा today we are going to do quick revision of ammonia and HCl. तो पहले मैं अमोनिया उठाता हूँ बेटा, क्योंकि HCl हम लोगों ने बहुत बार रिवाइज किया है तो बहुत लोगों को आता होगा। तो कोई कोई वरना जबरदस्ती HCl के लिए बैठेगा, एनीवेज। तो नाउ बेटा आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे बोर्ड में, तो पहले तो व्हाट इज अनदर नेम फॉर अमोनिया एंड HCl। अनदर नेम फॉर अमोनिया एंड HCl, ठीक है। अल्कलाइन एयर। फिर लैब प्रिपरेशन में तो आपको पता ही है, रिएक्टेंट हमने कौन सा लिया और क्यों लिया। एसिड अगर कौन सा लिया है तो क्यों लिया है, टेम्परेचर कितना लेना है, राइट ना बेटा। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। ड्राइंग एजेंट अगर मैंने कोई भी यूज किया है तो वो ही ड्राइंग एजेंट क्यों यूज किया, दूसरा कोई ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं लिया। फिर मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है, ठीक है, और क्यों है। हो गया, तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको बेटा दूसरा क्वेश्चन, इसमें सब आपको पूछेगा बेटा, गिव रीजन वगैरह ये वो सब आएंगे बेटा। तो ये फर्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अपना बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएगा बेटा, याद रखना बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। फिर चौथा आपको क्या पूछेंगे, फेवरेट स्टूडेंट आ गया भाई, हॉर्नी कैटलिस्ट। ओके। हाँ, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर कोई हम लोग यूज कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है, कैटलिस्ट कौन है वो। फिफ्थ बेटा प्रॉपर्टी आएगी, फिफ्थ आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, कलर, ओडर के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा आएगा उसका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन अगर है तो उसमें वो कौन सा एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल दे विल आस्क। क्लियर। तो पहले आपको क्या पूछेगी बेटा, कोई भी अगर मैंने दिया HCl अमोनिया कोई भी दिया तो उसका अनदर नाम क्या है। लैब प्रिपरेशन में आपको क्या क्या पूछेंगे, कौन सा रिएक्टेंट यूज किया तो क्यों किया, एसिड यूज कौन सा यूज किया, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल तो क्यों किया, टेम्परेचर क्या यूज किया, कोई कौन सा प्रिकॉशन हमको रखना है, ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज किया तो क्यों किया, मेथड ऑफ कलेक्शन है तो वही क्यों यूज किया। फिर बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में पूछेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर है तो उसका नाम क्या है, उसका रिएक्शन में कैटलिस्ट वगैरह कौन है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर तुम्हारा वो जो है हम लोग जो भी जिसके भी बारे में लोग पढ़ रहे हैं वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है ना बेटा। वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर बाद में आता है बेटा टेस्ट, हम लोगों ने जो भी किया है उसका वो टेस्ट कौन सा है, राइट ना बेटा। तो उसका वो जो भी है वो डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट। और लास्ट में तो आपको पता ही है सबसे फेवरेट होता है ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन। तो कभी भी कंपाउंड पढ़ोगे ना बेटा तो ये सब पॉइंट दिमाग में रख के पढ़ने का, या एग्जामिनर आपको कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलो बेटा, तो शुरू करते हैं। अमोनिया, अमोनिया का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा, अल्कलाइन है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बेटा, अच्छा अमोनिया का फॉर्मूला बेटा NH3 होता है। इसमें ना कहता है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हेडफोन कॉल याद आ रहा है ना बेटा। पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पोलार कोवेलेंट, बिकॉज हेडफोन आ रहा है कि नहीं बेटा, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये अमोनिया का वेट बेटा बहुत कम होता है 14, और ये 3 हाइड्रोजन का तो +3, तो इट इज लाइटर देन एयर, राइट। अब बेटा आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में देखो बेटा यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रश्न आएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेट अस सी। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद अमोनिया बेटा, डायरेक्टली मैं अमोनिया कर रहा हूँ, और उसमें भी कौन सा हम लोग पहले अमोनिया का दूसरा नाम अल्कलाइन एयर है। एंड वी आर स्टार्टिंग विद लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो आपको पहले तो आपको ये पूछेगी अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, साल अमोनियाक। अच्छा ये अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेटरी है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अमोनिया का हम लोग ने बेटा पहला ही जस्ट स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। लैब मेथड वी आर डूइंग, लैब मेथड में हम लोग ने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, साल अमोनिया। ये सप्लीमेटरी होता है, सप्लीमेटरी मतलब सॉलिड स्टेट विल डायरेक्टली गो इनटू गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। These two, whenever ammonium salt react with any alkali, it will always give you salt, water, and ammonia.
ठीक है, अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, आपने ये अमोनियम क्लोराइड यूज क्यों किया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया, मैंने एनओएच क्यों यूज नहीं किया, यहाँ पे मैं एनओएच भी यूज कर सकता था ना, तो हम लोग उसको यूज नहीं करते, तो क्यों नहीं करते। फिर यहाँ पे हम लोग जब रिएक्शन किया तो ये वेसल को आप लोग ने देखो ना बेटा, ऐसा उल्टा रखा है, इंक्लाइंड रखा है, ऐसा सीधा नहीं रखा है, वाई यू हैव नॉट केप्ट इट स्ट्रेट, राइट। फिर बाद में ना ये रिएक्शन करते हैं ना, तो ये जो तेरा अमोनियम क्लोराइड है ना सप्लीमेंट्री, ये लेस अमाउंट होता है, और ये अल्कली जो तुमने लिया ना अल्कली, जिसमें भी OH है ना, तो इसका मोर अमाउंट है, मोर रेशियो, इसका मोर रेशियो क्यों लिया है। फिर आपको ये भी बोलेंगे आपने अमोनियम क्लोराइड क्यों लिया, हम लोग अमोनियम नाइट्रेट लेके भी डायरेक्ट अमोनिया बना सकते थे कि नहीं, राइट ना। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, फिर हमको यहाँ पे ना ये एक्सपेरिमेंट में ड्राइंग एजेंट क्यों लेना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर भी बन रहा था कि नहीं, मुझे ड्राई अमोनिया गैस चाहिए, तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा कि नहीं, राइट। ओके। तो सबसे पहले दिमाग में याद रखो, अमोनिया बेसिक गैस होता है। ओके, अमोनिया इज अ बेस। अब बेटा इसमें अभी एक एक करके क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो पहला भी आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट इज हाईली एक्सप्लोसिव, बेटा वो एक्सप्लोज करके ना डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, टू गिव यू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। वाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। कल कल भी हम लोग ने ये पढ़ा था, पता है ना, नाइट्रेट के रिएक्शन किए थे। नेम अ नाइट्रेट विच डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो बेटा ये डिकम्पोज होके क्या देता था, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। क्या देता था बोलो बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड में डिकम्पोज टू गिव यू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे हम लोग को 2 डालना पड़ेगा। क्लियर। फिर बाद में आपको पूछा, वो लोग क्या पूछेंगे आपको कि वाई वी हैव नॉट यूज्ड NaOH। हम लोग ने NaOH क्यों यूज नहीं किया, NaOH क्यों यूज नहीं किया। तो NaOH बेटा क्या होता है, NaOH, ओके, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया हम लोग ने, ठीक है ना। तो NaOH बेटा क्या होता था, वो डेलिक्विसेंट भी होता था, ओके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज चीपर एंड इजिली अवेलेबल, चीपर एंड इजिली अवेलेबल, ठीक है। हम लोग ने फिर बेटा ये इसका अमाउंट ज्यादा क्यों यूज किया, बिकॉज ये सप्लीमेटरी है बेटा, सपोज ये पिंक वाला मेरा अमोनियम क्लोराइड सप्लीमेटरी, मैं हीट करता यहाँ से, तो डायरेक्ट इसका वेपर्स बन के चला जाता कि नहीं, तो मुझे वो होने नहीं देना है। इसलिए मैंने क्या किया है, बहुत सारा क्या यूज किया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारा यूज किया है। तो वो उसका इवापरे सब्लिमेट होके उसको जाने देगा नहीं। क्लियर। ओके। फिर ये वेसल को हम लोग ने इंक्लाइन क्यों रखा है, अगर बेटा मैं इसको सीधा रखता, तो सीधा रखता तो आपको पता है ना, ये दोनों रिएक्ट होके अमोनिया और पानी दोनों जा रहा है, तो ऊपर ऐसा पानी और अमोनिया दोनों जाता। लेकिन बेटा अगर मैं सीधा रखता तो एयर इसको कूल कर देता, एयर इसको कूल कर देता, तो मेरा जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है वो वापस लिक्विड बन के नीचे गिरेगा। अगर वो बेटा लिक्विड बन के नीचे गिरेगा, तो नीचे से तो हम लोग हीट कर रहे हैं इसको, तो नीचे से हीट कर रहे हैं, तो बेटा गरम गरम पे पानी गिरेगा, तो ग्लास एपरेटस में डेवलप क्रैक। अच्छा, दूसरा जब हम लोग इसको इंक्लाइन रखते हैं बेटा, इंक्लाइन रखते हैं तो बेटा इसमें एक एडवांटेज हो जाता है, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा कि नहीं। ओके, तो अभी देखो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट पता है उससे रिलेटेड गिव रीजन बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले अमोनियम नाइट्रेट की यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव एंड इट डिकम्पोजेस, ठीक है। वाई वी हैव यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओनली। तो ये देखो, हम लोग ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज किया बिकॉज इट इट चीपर है, एंड अनलाइक अदर अल्कली, कॉस्टिक अल्कली मतलब NaOH होता है बेटा। तो NaOH में क्या होता था, वो डेलिक्विसेंट होता था, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्विसेंट नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट की यूज नहीं किया, वो अभी मैंने बताया, एक्सप्लोज एंड डिकम्पोज टू गिव नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोग ने इंक्लाइन क्यों रखा, सो दैट द वाटर वेपर फॉर्म मे नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द ग्लास, राइट। फिर हम लोग ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों लिया है, यहाँ पे देखो लिखा है ना बेटा, देखना, इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया वाई हायर वेट ऑफ अल्कली, अल्कली मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ने ज्यादा क्यों लिया है, टू काउंटरैक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इट इन द सॉलिड स्टेट। फिर यहाँ पर अगर ये आप रिएक्शन देखोगे बेटा, यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन अच्छे से करना, और ये हीट लिखना है एरो पे, कैल्शियम क्लोराइड बना वाटर, अभी यहाँ से दोनों जा रहा है, वाटर भी जा रहा है और अमोनिया भी जा रहा है, बराबर है कि नहीं, तो लेकिन मुझे सिर्फ अमोनिया चाहिए, इसके साथ में वाटर वेपर भी है कि नहीं, देखना बेटा ये वाटर वेपर भी है, तो वाटर वेपर को मुझे निकालना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ड्राइंग एजेंट। अभी ड्राइंग एजेंट बेटा ना अलग अलग टाइप के होते हैं, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी। अमोनिया गैस क्या है, बेसिक, तो मैं एसिडिक नहीं ले सकता, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ड्राइंग एजेंट नहीं ले सकता। अगर मैंने गलती से भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो अमोनिया बेस है, इतनी मेहनत से मैंने अमोनिया बनाया, वो क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो अपनी पूरी मेहनत पानी में गई,
गिव रीजन वाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 दे आर नॉट यूज। तो क्या लिखोगे? अमोनिया इज बेसिक एंड concentrated H2SO4 P2O5 they are acidic, they will react with ammonia to form salt. Why calcium oxide is used or quicklime is used as a drying agent? तो आपको क्या लिखना है? अमोनिया इज बेसिक, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक, तो दे वोंट रिएक्ट एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ड्राइंग एजेंट, विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्लियर? तो देखो ये रिलेटेड दोनों। पहला तो क्या क्वेश्चन आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड की यूज नहीं किया। देख, सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 क्यों यूज नहीं किया? आर नॉट यूज बाय, दे रिएक्ट केमिकली विद अमोनिया। Why? As they are acidic. As they are acidic and ammonia is basic. Hey, why quicklime is used? Because it is basic in nature and does not react with basic ammonia gas. समझा क्या? क्लियर है? राइट। अभी यहाँ पे से अमोनिया जा रहा है ऊपर। ये अमोनिया हल्का है कि नहीं? मैंने स्टार्टिंग में बताया अमोनिया का वेट कितना था, बोलो बेटा? नाइट्रोजन का 14 और तीन हाइड्रोजन का तीन, तो 17। एयर का वेट कितना होता है? 32। तो अमोनिया हल्का है ना, तो अमोनिया ऊपर चला जाएगा बेटा। व्हेन अमोनिया इज लिबरेटेड इट विल गो अप। इसमें पहला गैस जार में एयर था, तो अमोनिया ऊपर चला गया, तो उसने एयर को कहाँ पे भेज दिया? नीचे। तो एयर नीचे जा रहा है, तो इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्लियर? व्हाई इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? तो बोलने का इट इज लाइटर देन एयर। पानी में क्यों नहीं कलेक्ट किया इसको? बिकॉज अमोनिया इज हाईली soluble इन वाटर, मुझे वो नहीं होने देना है। तो व्हाई इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। तो ये लैब मेथड एक था। अब ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अमोनिया ही जमा हुआ है? अरे मेरे को कैसा पता चलेगा कि गैस जार में अमोनिया था? तो मैं ग्लास और डिप्टिन क्या लाऊंगा? HCl, और ये HCl मेरा अमोनिया। तो इट विल गिव यू डेंस वाइट फ्यूम्स। fumes. हाँ, तो विद HCl इट फॉर्म्स डेंस वाइट फ्यूम्स। अमोनिया विल रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? अच्छा, अब ये ना एग्जामिनर में ना आप देखोगे ना, बहुत बार बोर्ड में ना ये लेबोरेटरी मेथड की जगह पर है ना, वो लोग ने ये वाला दिया रहता है। इंस्टेड ऑफ ये अमोनियम क्लोराइड दैट इज साल अमोनिया एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेट क्लाइम, उसके जगह पे वो लोग ने क्या दिया रहेगा पता है क्या? मेटल नाइट्राइड। तो अभी बेटा मेटल नाइट्राइड बनता कैसे? दो स्टेप है, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। बेटा पहले मैग्नीशियम को मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, तो ये ऐसा बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मेटल का नाइट्राइड है कि नहीं? फिर सेकेंड स्टेप में मैंने क्या लिया? वार्म वाटर। वाटर के नीचे आपको वार्म लिखना जरूरी है। अब बेटा ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया मिला के नहीं। अगर मैंने दूसरा मेथड किया रहता, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है बोलो बेटा? 3। हाँ, नाइट्रोजन का भी 3 है, तो कट होके क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। फिर उसके अंदर भी वार्म वाटर, वार्म लिखना बहुत जरूरी है। तो आपको अमोनिया मिलेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मेथड, लेकिन ये हम लोग है ना ये वाला मेथड प्रिफर नहीं करते। व्हाई? बिकॉज मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव। मेटल नाइट्राइड, TDAD, आर एक्सपेंसिव, सो दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड। ठीक है ना? लेकिन बेटा ये दूसरा मेथड आपको आना चाहिए। हाँ बेटा, एग्जाम में वो लोग पूछते हैं बहुत बार। क्लियर है? कीसा के पेपर में इसी के बारे में दिया था, मेटल नाइट्राइड वाला रिएक्शन पूछा था। यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? तो देख बेटा ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, वाई अमोनिया को हम लोग बेटा मेटल नाइट्राइड से क्यों नहीं यूज बनाते? वाई सेल्डमली प्रिपेयर, मतलब वाई वेरी लेस मेथड? वाई? बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। क्लियर? तो ये तो बेटा लेबोरेटरी मेथड की कहानी होगी, बट हमको कहाँ बनाना है? इंडस्ट्री में, बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल। ये बहुत बार पेपर में आता है बेटा, आपने देखा रहेगा। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल नेम? तो हेबर्स प्रोसेस। कल हम लोग ने पढ़ा था नाइट्रिक में एसिड का है इंडस्ट्रियल नेम क्या था? ओसवाल। सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल नेम क्या था? कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये भी रिएक्शन देखो गौर से, रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है। आयुष ठाकुर, टेल मी बेटा व्हाट इज योर डाउट ब्रो? हाँ, अरे बोल रहे हैं। चल, तो ये रिवर्सिबल है। हाँ, अभी बेटा तुमको कल ही बताया था, कोई भी अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो अपने को इंटरेस्ट किस में है? फॉरवर्ड रिएक्शन में लेके जाने का। फॉरवर्ड के लिए मैं क्या करूंगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो व्हाई हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज यूज्ड? बिकॉज इट विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फिर बेटा ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो लेकिन बे टेम्परेचर इतना लो भी नहीं करने का है कि रिएक्शन ना हो, देयरफॉर वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 450 टू 500 बिकॉज इट विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं? 1, और ये 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 वॉल्यूम। यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना लोग है? 2 वॉल्यूम।
ये प्रेशर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम कम होगा ना। हाँ, इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। पर इतना भी हाई प्रेशर नहीं लेने का मेरा apparatus फट जाए, देयरफॉर वी यूज ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ 200 to 900। विच इज द कैटलिस्ट यूज्ड हियर? फाइनली डिवाइडेड Fe। एमसीक्यू में पूछते हैं बहुत बार। हिबर्स प्रोसेस में कौन है कैटलिस्ट? तो फाइनली डिवाइडेड Fe। अच्छा, हम लोग ने फाइनली डिवाइडेड Fe क्यों लिया? तो क्या बोलने का बेटा, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ओके, एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। हु इज द प्रमोटर? मोलिब्डेनम। अच्छा, ये रिएक्शन जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग को एक रिएक्शन इज हीटेड इनिशियली ओनली, व्हाई? बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। ये जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो मेरे पूरे रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इम्प्यूरिटीज होगा तो वो अपना ये जो कैटलिस्ट है ना उसको पॉइजन कर देगा, मतलब कैटलिस्ट को इनइफेक्टिव बना देगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारे गिव रीजन बताते जाता हूँ। चलो आज जाओ यहाँ पर। इन अमोनिया हिबर्स प्रोसेस हवा हायर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या लिखने का? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाई मोलिब्डेनम इज यूज्ड? तो बोल बेटा व्हाई मोलिब्डेनम? Okay, Mayank, why molybdenum? Because molybdenum is what? Promoter. It increases the efficiency of catalyst. ठीक है। फिर इन हेबल्स प्रोसेस रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी। क्यों रे? अगर इम्प्यूरिटी होता तो इट विल टेंड टू पॉइजन द कैटलिस्ट एंड रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी। बाय ऑप्टिमम प्रेशर इज यूज्ड, टेम्परेचर सॉरी, तो याद आ रहा है कि नहीं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। However, if the temperature is very low, the yield will be slow. Therefore, we use optimum temperature. Why external heating was not required? Because the reaction was exothermic and liberated heat will maintain the temperature. Why in Haber's process optimum pressure was used? If the reaction proceeds with decrease in volume, forward reaction is favored by increase in pressure. But high pressure favors formation of ammonia but can damage the plant. Therefore, we use optimum pressure. Why iron was used as a catalyst? Because finely divided iron will increase the surface area of the catalyst. Surface area ज्यादा अवेलेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा बेटा। अब ये हिबर्स प्रोसेस से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये देखो ये वाला, ये हिबर्स प्रोसेस का है। तो यहां से हम लोग ने क्या डाला? नाइट्रोजन। और यहां से क्या डाला? हाइड्रोजन। अच्छा, हमको पूछेगा हाइड्रोजन कहां से आया? तो फ्रॉम विच प्रोसेस? बोलो फ्रॉम, नाइन्थ में पढ़ा था ना, बॉस प्रोसेस। हाइड्रोजन कहां से आता है? बॉस प्रोसेस से। नाइट्रोजन हवा में बेटा 80% नाइट्रोजन होता है ऑलमोस्ट, राइट, और बाकी ऑक्सीजन होता है। तो मैं एयर को पहले क्या करूंगा? लिक्विड करूंगा, फिर बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, तो बाहर पहले कौन आएगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिखने का आपने को? नाइट्रोजन कहाँ से मिला? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, यस डीडी क्या हो गया? बोलो बेटा। ऑफ लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। यहां से बाहर कौन आ रहा है? बोलो बेटा। अमोनिया। अच्छा, अभी अमोनिया को बेटा मैं दो तरीके से कर सकते हैं। यहां से गैस आ रहा था तो गैस को मैंने बेटा यहाँ पे क्या कर दिया? अमोनिया गैस को मैंने लिक्विड में कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं? लिक्विड अमोनिया। बहुत फर्क है हाँ बेटा, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया न्यूट्रल होता है। मतलब अमोनिया गैस को आपने क्या कर दिया? कंप्रेस करके लिक्विड में कर दिया। लेकिन दूसरा और एक तरीका था, यहां से जो अमोनिया आता था ना, मैं एक कंटेनर लेता, उसके अंदर मैं क्या लेता? पानी। और वो अमोनिया गैस को मैं पानी में डालता। तो अमोनिया गैस को अगर आप पानी में डालते तो वो क्या बन जाता? बोलो। अमोनिया जब पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगा ना, हाईली सॉल्युबल, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा लिक्कर अमोनिया। लिक्कर। सो व्हाट इज लिक्कर अमोनिया? इट इज अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, और ये बेसिक होगा। पूरे सिलेबस में आपको एक ही बेसिक गैस है अमोनिया, याद रखना बेटा। बट ये लिक्विड अमोनिया क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर OH बनेगा ही नहीं ना बेटा। क्लियर है? राइट। लिक्वर अमोनिया इज बेसिक। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन? ये जो हम लोग ने किया था वो पहला वाला कौन सा था बेटा? कंडेंसेशन। दूसरा क्या था? डेसोल्यूशन। अरे इसको पहला कंडेंस एंड लिक्विफाई किया कि नहीं इसको? और इसको क्या किया? डिसॉल्व किया। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इन वाटर। क्लियर है? ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। टन टन आ जाओ इधर पे, ये देखो। देखो बेटा, हेबर्स प्रोसेस में मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था? कंडेंसेशन एंड लिक्विड। इससे हम लोग को क्या मिलेगा? ये लिक्विड अमोनिया। डिसोल्यूशन इन वाटर से हमको क्या मिलेगा? लिक्कर अमोनिया। देखना, इट इज अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। तो ये बेसिक है कि नहीं? ये न्यूट्रल होगा बेटा।
ये न्यूट्रल है तो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये बेसिक है। अच्छा, ये बेसिक क्या करता है, रेड टू ब्लू करेगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू। ये लिकर अमोनिया कहाँ पे यूज होता है, क्लींजिंग एजेंट। बेटा अपने कपड़े पे बेटा जब दाग लग जाते हैं ग्रीस ऑयल के, तो हम लोग लॉन्ड्री में देते हैं कि नहीं, तो वो लोग बेटा, इसमें लिकर अमोनिया का क्या खासियत होता है, वो डर्ट ग्रीस को ऑयल को क्या करता है, इमल्सिफाई मतलब डिजोल्व कर लेगा। ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है बेटा, रेफ्रिजरेंट में, कूलिंग एजेंट रेफ्रिजरेशन में यूज होता है बेटा, बिकॉज इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, कूलिंग प्रोड्यूस करता है वो बेटा। अभी प्रॉपर्टी अमोनिया का बहुत गंदा स्मेल होता है, हम लोग वॉशरूम वगैरह में जाके डोर खोलते हैं, अगर सुलभ शौचालय में गए बहुत टाइम तक, गंदा स्मेल आता है वो, पता है ना बेटा। तो वो क्या होता है, अमोनिया। क्यों अमोनिया बना, हम लोग यूरिन पास करते हैं, यूरिन में से बेटा यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और अमोनिया एकदम ऊपर आ जाता है, इसलिए दरवाजा खोलेंगे तो तुरंत, इसलिए हम लोग को ना वॉशरूम में वो रूम फ्रेशनर वगैरह रखते हैं हम लोग। दूसरा बेटा, इट इज हाईली सॉल्युबल। ओ, एक वॉल्यूम में कितना सॉल्युबल होता है, 702। HCl कितना होता था, 452। इट इज हाईली सॉल्युबल। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -33.5 डिग्री। अब बेटा आपको ना एग्जाम में ना ऐसा ना, ये आएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएगा कि ना, बहुत सारे इसमें बेटा भर भर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, भर भर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अमोनिया चैप्टर में। ठीक है। तो क्या भर भर के क्वेश्चन आएंगे वो मैं एक बता देता। पहला अगर पूछेगे ना, प्रूव दैट इट इज बेसिक इन नेचर, तो प्लीज बेटा अगर बेसिक इन नेचर पूछेगे ना बेटा, तो आप लोग है ना, ये एकदम ध्यान से करना, ये वाला पार्ट मैं जो बता रहा। एंड हाई सोल्यूडिटी, देख अगर हाई सोल्यूडिटी बोलेगा तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। देख बेटा यहाँ पे हम लोग ऐसा ही लेके, नीचे कौन सा सोल्यूशन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रेड लिटमस सोल्यूशन। यहाँ पे पहले ड्राई HCl गैस लिया है हम लोग ने, ड्राई HCl गैस लिया है, फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, अंदर ऐसा एक ड्रॉपर रखा है। ये ड्रॉपर में बेटा एग्जाम में ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्या है तुम्हारा ड्रॉपर, ड्रॉपर में क्या है बोलो, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और अंदर ये ड्राई अमोनिया गैस भरा है। अभी मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करूंगा, ऐसा पुचुक करके दबाने का इसको। देखो ये देख बेटा, दबाऊंगा पुचुक करके, देख देख पुचुक करके मैंने दबाया, तो देख अंदर पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो अंदर अमोनिया भरा था ना, वो हाईली सॉल्युबल है। देख ये देख वैक्यूम क्रिएट हो गया कि नहीं। अब बेटा अंदर क्या हो गया, अमोनिया। इससे क्या प्रूव हुआ बोलो, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया इज। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या पूछे गया बेटा, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, तो आपको पहला क्या लिखना पड़ेगा, हाई सॉल्युडिटी। डायरेक्ट बेसिक नेचर लिखेगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब बेटा देख अंदर है बेटा, क्या हो गया बोलो, हाईली ये सोल्यूबल हो गया कि नहीं बोलो, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया कि नहीं, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं बोलो। देख ना, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो अब ये रेड लिटमस है ना ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अमोनिया ऑलरेडी पानी के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो बेसिक हो गया कि नहीं। तो अभी रेड लिटमस तेरा क्या हो जाएगा, ब्लू। तो देख ना, ये डिफरेंस इन प्रेशर देखिए, ब्लू लिटमस ऊपर, रेड लिटमस ऊपर जा रहा है। अब बेटा ये बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, देखो ऐसा ब्लू फाउंटेन, क्लियर है, और ऊपर पूरा ब्लू बन जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है बोलो बेटा, ब्लू फाउंटेन इमर्ज हुआ कि नहीं, क्यों हुआ, बिकॉज अमोनिया पानी में डिजोल्व हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। राइट ना बेटा। अभी देख व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, हाई सॉलिडिटी ऑफ अमोनिया एंड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, हाई सॉलिडिटी एंड बेसिक नेचर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अरे बोलो रे नो बात। सर। तो अभी इधर पे आ जाते हैं। सर बोलो। वो कभी कभी पूछते हैं कि मतलब एमसीक्यू में कि उसका ये फाउंटेन टेस्ट का मेन ये क्या था। तो फिर उसमें वो दोनों देते कि बेसिक नेचर ऑफ NH3 गैस नहीं, और ये मेन हाई ये होता है, सॉल्युबिलिटी। मेन ये होता है हाई सॉलिडिटी। हाँ अगर ठीक है दोनों सर। ऑप्शन दिया और ऑप्शन में दोनों लिखा है तो दोनों लोगे आप, लेकिन सर अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन है तो हाई सॉल्युडिटी प्रूव होता है, याद रखना। सर ड्रॉपर का फंक्शन रेजर्वायर ऑफ वाटर होएगा ना। हाँ, अभी देख मैं तुमको बता देता, अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा इधर को इससे रिलेटेड बेटा। तो देखिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में ना बेटा, वो लोग पूछते हैं कि क्या है इसमें, तो आपको ऐसा आएगा, पूछे ए भाई देख फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा देख ये क्या होगा बोलो, तो क्या लिखोगे बोलो बेटा, रेड लिटमस सोल्यूशन, क्या लिखोगे, रेड लिटमस सोल्यूशन, सोल्यूशन भी लिखना, खाली रेड लिटमस लिखोगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स। फिर ये तेरा ड्रॉपर है, ड्रॉपर का क्या काम था बोलो, ऐसा भी MCQ आता है, तो ड्रॉपर एक्ट है मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ वाटर। फिर आपको ये भी पूछेंगे बेटा, क्या पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या कौन सा गैस लिया था हम लोग ने, ड्राई अमोनिया गैस। फिर ये आपका ये कलर ऑफ फाउंटेन क्या है, बल्लू। ए बल्लू बॉय बल्लू, हाँ बल्लू फाउंटेन आ गया भाई, बल्लू, बल्लू फाउंटेन। ठीक है बेटा, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो।
अभी है ना बेटा, आप लोग बोलोगे अमोनिया में बेटा बहुत कम रिएक्शन है, अगर आप देखोगे ना कंपैरेटिवली कम रिएक्शन है बेटा, वो मैं तुमको बताता। अभी ना देख, इतने ही रिएक्शन है जितना मैंने नोट्स में दिए तुमको, फालतू रिएक्शन पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। ये देख बेटा, इतने ही हैं। ये देख बेटा, हाई सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक नेचर और ये ब्लू फाउंटेन। अभी ना एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अगर पूछा है अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैटलिस्ट वर्ड यूज नहीं किया है, तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या देगा? नाइट्रोजन एंड वाटर। प्लीज ये ना रिएक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट, तो विच गैस इज रिलीज? तो आप बोलना है नाइट्रोजन। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो क्या बोलोगे? ग्रीनिश येलो फ्लेम। इस पे भी बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये देखो, ये ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये लोग ऐसा मिटा देंगे कि ऊपर से क्या डाला, ये कौन है, तो ए कौन है तुम्हारा, बोलो। नीचे से कौन जा रहा है? अमोनिया गैस। ऊपर से कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। ये हम लोग ने यहाँ पे कॉटन प्लग रखे हैं बेटा। वाई वी हैव केप्ट कॉटन प्लग हियर? कि कॉटन प्लग हम लोग ने यहाँ पे क्यों रखा है? इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ अमोनिया कमिंग हियर। अच्छा, ये फ्लेम कौन सा है बोलो बेटा? ग्रीनिश येलो फ्लेम। बोलो क्या हो गया? हाँ, मैं क्लास में हूँ, एकदम पूछ। मैं देख को पता नहीं है, पता चाबी ले लेना पास में था। हेलो, ग्रीनिश येलो फ्लेम क्या है बोलो? ग्रीनिश येलो फ्लेम, ठीक है, राइट। और बैलेंसिंग भी ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसा आएगा। ओके। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा रहेगा कि अमोनिया विथ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के साथ होगा तो क्या होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कैटलिस्ट के साथ होगा तो क्या होगा, वो भी आपको याद रखना है। तो ये तो है ही उसका प्रेपरेशन में। हाँ, ये तो प्रेपरेशन में है ही HNO3 वाले। हाँ, वो राजू के घर पे होगा, देखना वो प्रद्युमन के पास। हेलो, ये देख, ये है प्रिपरेशन में मालूम है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में होना चाहिए ना, सबका क्लिक होना चाहिए। अमोनिया विद कैटलिस्ट बोला तो देखिए, प्लेटिनम है 800 डिग्री, और आपको यहाँ पे गैस कौन सा मिलता है? एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं यार रिएक्शन, वो नाइट्रिक ऑक्साइड और एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड वापस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2 बनेगा और रेडिश ब्राउन गैस मिलेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना बेटा, कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, और बेटा ये एक्सोथर्मिक हीट है ना, तो ये प्लेटिनम को क्या करेगी? आफ्टर, इवन आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज स्टॉप, इट विल ग्लो। तो देख, प्लेटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द हीट सप्लाई इज स्टॉप, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड दैट लिबरेटेड हीट। अच्छा, इस पे देख डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, देख बेटा ऐसा, डन डन डन, ऐसा। ये देख यहाँ पे ड्राई ऑक्सीजन है, ड्राई अमोनिया। ये देखिए प्लेटिनम कंटिन्यू टू ग्लो हो रहा है कि नहीं? अच्छा, पहले नाइट्रोजन अमोनिया और ये दोनों रिएक्ट होके क्या देगा बाहर? पहले क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस था, फिर वापस यहाँ पे ना नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया और क्या बन गया? ये दोनों मिलके NO2 बन गया और वो रेडिश ब्राउन गैस दिया। समझा गया? क्लियर है? राइट। तो आप बोलेंगे सर ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन कहाँ है, तो देखो ना, ये यहाँ है। देखो, आज हम लोग ने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या पढ़ा था? ये देखो ऑब्जर्वेशन, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl टेकन नियर द माउथ ऑफ अमोनिया, तो आप क्या बोलोगे? डेंस वाइट फ्यूम्स। फिर अमोनिया इज बर्न इन एयर विदाउट कैटलिस्ट, तो बर्न्स विद ग्रीनिश येलो फ्लेम। अमोनिया एयर इज बर्न विद कैटलिस्ट, तो आप क्या लिखोगे? A gas is released which burns to give you reddish brown fumes and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped. Clear? Yeah, Mayank, tell me, bro, what's the problem? ग्रीनिश येलो फ्लेम किसका है? नाइट्रोजन का ओ, है ब्रो, नाइट्रोजन। देखो, ओके सर। इतना है बेटा, यहां पर भी दिया था डायग्राम, देख ना ब्रो, ग्रीनिश येलो फ्लेम यहां पर भी दिया है, देख ना, ग्रीनिश येलो। क्लियर है? और गैस का पूछेंगे अमोनिया विद ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन, और अमोनिया विद कैटलिस्ट पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये इक्वेशन का बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 45-46 याद आ रहा है कि नहीं, और इसका 43-26। एनीवेज बेटा, अभी है ना ये वाला रिएक्शन देखो बेटा, ये वाला, बस इतनी ही रिएक्शन है बेटा, देख रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना? ये देख, अभी आपको पूछेगा अमोनिया का काम क्या है भाई? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है?
रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो एक गौर से देखो, यहाँ पे मैंने अमोनिया अमोनिया लिया, देखना कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। लेड ऑक्साइड से क्या बन गया, लेड। ओके। और प्लीज यहाँ पे गैस कौन सा आ रहा है, नाइट्रोजन। आपका आदत हो गया रहता है NO2 लिखने का, तो प्लीज NO2 मत लिखना, क्या लिखोगे, नाइट्रोजन। अभी एग्जामिनर इस पे कितने टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया। तो आप ये पूरा रिएक्शन लिखोगे। फिर नेम द गैस रिलीज्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो नाइट्रोजन। थर्ड, ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया इन दिस, तो अमोनिया एक्ट एज विच एजेंट, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा क्वेश्चन, राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, तो आप क्या बोलोगे, बफ येलो कंपाउंड विल गिव यू सिल्वरी ग्रे मेटल। क्लियर है। व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया इन बोथ दिस रिएक्शन, इट एक्ट एज विच एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कभी कभी मैं आपको ऐसा भी पूछूंगा, ऐसा बोलूंगा दिस इनटू दिस, कैसे करोगे, ऐसा वो लोग ने दिया रहेगा, तो वो लोग ने कुछ बोला नहीं है, तो हमको पता होना चाहिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर किससे बनता था, तो ये पूरा रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। समझा क्या। अब बेटा इन दोनों में से एक आता ही है एग्जाम में, अमोनिया और HCl में, वो लोग पढ़ना अच्छे से। अच्छा आप बोलोगे सर ये दोनों का ऑब्जर्वेशन किधर है, तो ये रहा यहां पर है ना ब्रो। Copper oxide when treated with ammonia turns black to reddish brown. Lead oxide when treated with ammonia turns buff yellow to silvery gray metal. ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पता है ना, एक ही पे में है ना 5-6 साइड के क्वेश्चन पूछ सकता था, इसमें आपको सब बताया कि नहीं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, और ऐसा मैं बोला राइट अ रिएक्शन विद अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी लिखने का। व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया इन दिस रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। फिर राइट द गैस इवॉल्व, नेम द गैस इवॉल्व, तो नाइट्रोजन। अब बेटा ये दोनों में से एक आता ही, अगर आप देखोगे प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। अगर एक्सेस अमोनिया दिया या एक्सेस क्लोरीन, तो अगर एक्सेस अमोनिया दिया है तो आप देखो बेटा ये एक्सेस में, एक्सेस किसके नीचे है, N, तो वो दोनों जगह पर होगा, देख N इधर भी है N इधर भी है। तो व्हाट यू विल गेट बेटा, अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। और ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का, देख लेना 8-3-6 ऐसा वाला, ठीक है ना। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, देख लेते बेटा पहले। तो पहले क्वेश्चन आएगा बेटा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्सेस अमोनिया इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, तो डेंस वाइट फ्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एक्सेस अमोनिया इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, तो गैस इवॉल्व नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें अगर मैंने क्लोरीन एक्सेस लिया, तो बेटा जो एक्सेस है ना वो दोनों जगह पर आएगा, देख मैं तुमको बताता भी प्रेडिक्ट, देखना क्लोरीन के नीचे एक्सेस है तो क्लोरीन यहां पर भी है यहां पर भी है कि नहीं बोल। ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड इज फॉर्म। नेम द गैस इवॉल्व, सुनो क्वेश्चन, गैस इवॉल्व व्हेन एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो HCl गैस। क्लियर है। ये कंपाउंड का नाम पूछेगे NCl3, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्योंकि बच्चे लोग आप क्या करते हो इसी पे ध्यान देते हो, आप ये गैस पे ध्यान नहीं देते, गैस वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। और वो एक्सेस याद रखना, अगर एक्सेस जो चेंज होता है तो वो हो अच्छा अभी आपको ट्रिक दिया कि नहीं, अगर जिसके नीचे एक्सेस लिखा है वो दोनों जगह पे होगा प्रोडक्ट में, अगर अमोनिया के मतलब N दोनों जगह पर है देख, और क्लोरीन के नीचे एक्सेस लिखा है तो क्लोरीन दोनों जगह पर आएगा। क्लियर है। अभी आप बोलिए सर ये ऑब्जर्वेशन कहाँ है, ओ तो वेयर इज दिस बेटा, इट इज हियर। ओ व्हाई माय हॉर्नी कैटलिस्ट इज सो पोलाइट टुडे। ओके, तो चलो बेटा इधर पे आ जाते, क्वेश्चन किधर है, ये रहा, आओ ना। देख क्या लिखा है, अमोनिया इन एक्सेस विथ क्लोरीन, तो डेंस वाइट फ्यूम्स। ओके, फिर क्लोरीन इन एक्सेस, तो क्या होगा, येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड इससे। भाई अजमल कसाब आज नहीं, हाँ भाई आज नहीं, कल तेरे को दिन देगा, ठीक है ना, चला। अब बेटा ये पूरा समझा क्या, अब ये तो चिंदी रिएक्शन है कि नहीं, अरे अमोनिया बेस है, ये एसिड है, तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट। आप बोलोगे तो वाटर क्यों नहीं बना, बिकॉज हमारे ये बेस में ओ था ही नहीं, दिख रहा है कि नहीं, इसलिए खाली सॉल्ट मिला। तो आप बोलेगा तो वाटर कब आएगा, जब मेरे बेस में ओ होगा, तो देख यहाँ पे ओ है तो देखिए वाटर भी मिला कि नहीं।
क्या तुम लोग रोते अमोनिया अमोनिया, इतना ही रिएक्ट, यही रिएक्शन है इसमें सब में, क्या इसी पे पूरा गेम है। आप देखो कोई भी बोर्ड पेपर उठा लो, इसी में से भर भर के क्वेश्चन है अमोनिया चैप्टर के। समझा क्या? चलो, अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। अमोनिया ये हम लोग ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद आ रहा है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम लोग ने क्या लिखा था? एक तो झेब्रा, झेब्रा मतलब क्या होता था? झिंक, झिंक दोनों में सॉल्युबल होता था। पता है ना, झिंक इज सॉल्युबल इन बोथ। बोथ मतलब जिंक अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल होता है, और जिंक इसमें सॉल्युबल होगा। और फिर दूसरा कौन था? ए भाई समरदीप आ गई। यस। जी। क्यूट आंटी। ठीक है ना बेटा? तो कॉपर बेटा किस में सॉल्युबल है? ए हम लोग किसके लिए यूज करते थे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, याद रहा है कि नहीं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व होगा बेटा। तो कॉपर और जिंक एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व होगा। आप लोग टेस्ट फॉर कैटायन करते थे, बाकी कोई डिजोल्व होने वाला नहीं है। फिर एक और एक था बेटा, सीता। याद आ रहा है कि नहीं? सीता। तो सिल्वर, सिल्वर मतलब एजी, एजी किसमें सॉल्युबल होगा? एक्सेस अमोनियम में। तो अभी देखो बेटा, आपको अभी एग्जाम में क्या पूछेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को Fe2+ के अंदर डालेंगे तो डर्टी ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये लिखने का। FeCl3 में डालेंगे तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। पीबी में डालेंगे तो चॉकी व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। लेकिन झिंक में डालेगा, झिंक झेब्रा दोनों में सॉल्युबल है कि नहीं? तो आपको क्या मिलेगा? जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस टू गिव यू टेट्रामाइन जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन। क्लियर? ओके। फिर कॉपर का क्यूट आंटी, तो कॉपर दोनों में सॉल्युबल होता है, तो कॉपर दोनों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा ना, तो क्या देगा? पेल ब्लू पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस टू गिव यू इंकी ब्लू कलरेशन, और इसका नाम क्या है? टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। क्लियर है? इंकी ब्लू कलरेशन। अभी आपको पूछेंगे बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ने क्यों कैटायंस के इसमें यूज किया, तो उसने क्या क्या किया देखो बेटा। अलग अलग कलर का पीपीटी देता है विच वेरीज इन सॉल्युबिलिटी आल्सो और नॉट, टेल मी। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, व्हाई अमोनिया इज यूज्ड, देखो यहां पर दिया है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिखाई दे रहा है कि नहीं? फॉर cations, तो अमोनिया रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम टू गिव यू insoluble precipitate which vary in color and solubility। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। चलो नो अभी सर। टेस्ट फॉर अमोनिया, तो अमोनिया के लिए बेटा भर भर के टेस्ट है। ग्लास और डिप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl लाके इसमें डाल अमोनिया में, तो तेरे को क्या मिलेगा बोलो बेटा? डेंस वाइट फ्यूम्स। ठीक है। फिर ये भी हम लोग ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था, याद आ रहा है? नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है? ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड विल गिव यू कलरलेस टू पेल ब्राउन पीपीटी। या आप ये कॉपर वाला यूज कर सकते थे, देखना इसमें डाला तो। व्हेन कॉपर सल्फेट इज पास थ्रू ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम सोल्यूशन, तो आपको क्या मिलेगा? पेल ब्लू पीपीटी विच इन एक्सेस विल गिव यू इंकी ब्लू सोल्यूशन। पहली बार हम लोग बेटा बेसिक गैस पढ़ रहे हैं, तो बेसिक गैस रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू, मॉइस्ट लिखना वर्ड होना चाहिए, मॉइस्ट वर्ड आना चाहिए कभी भी। फिनोफ्थलीन को कलरलेस से क्या करेगा? पिंक। और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू येलो। एसिड होता तो ऑरेंज टू पिंक होता था, याद आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? टन टन अभी देखो बेटा, ये अभी देखो यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए कि नहीं? देखो, कलर ऑफ फाउंटेन तो ब्लू। अच्छा, ये अमोनिया को फेरिक क्लोराइड में डाला तो फेरिक मतलब Fe+3, तो डर्टी, ये सॉरी रेडिश ब्राउन पीपीटी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल इन एक्सेस। फेरस डाला तो डर्टी ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन, ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस लिखने का बेटा। पुदीना तो नहीं होता है वो भी, तो चौकी व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। झेबरा दोनों में होता था ना, तो क्या बोलोगे बोलो? जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी विच इनसॉल्युबल इन एक्सेस टू गिव यू कलरलेस सोल्यूशन। फिर क्यूट आंटी, तो क्या बोलोगे? पेल ब्लू पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस टू गिव यू इंकी ब्लू सॉल्यूशन। नेस्लर्स रीजन के साथ क्या हो जाएगा? फ्रॉम कलरलेस टू पेल ब्राउन। बरोबर है बेटा? आपको मैंने पता है काउंसिल के मीटिंग का वो भेजा है, उसमें देखना ये सब पॉइंट मेंशन किया हुआ है। यूजेस बेटा अमोनिया का जनरली नहीं है स्कोप में, ठीक है? लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत याद रखना, जैसे यू फर्टिलाइजर में वो काम में आता है, ठीक है? फिर कभी कभी ऐसे भी कुछ स्मेलिंग सॉल्ट में कौन होता है, तो अमोनियम कार्बोनेट। फिर तुम्हारा ड्राई सेल में क्या यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड। एलम मतलब वो फिटकरी होती है ना बेटा, आफ्टर शेव के जैसा एक स्टोन होता है, सलून में देखा रहेगा, ट्रांसपेरेंट आइस जैसा, उसमें अमोनियम सल्फेट यूज होता है।
फिर आपको बेटा ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया के बारे में। तो बेटा आपको मैंने बताया था ना, लिक्विड अमोनिया क्या होता है, लिक्विड मतलब खाली अमोनिया, वो न्यूट्रल होता है। इट इज अमोनिया गैस लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर। और लिकर अमोनिया क्या रहता है, अमोनिया डिजोल्व इन, अरे ये लिकर अमोनिया ये होता है अमोनिया प्लस वाटर। तो क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अच्छा अभी आप खाली ये दोनों के बारे में आपको याद रखना कि ये कूलिंग में क्यों, वाई इट इज यूज, तो ये दोनों यहाँ पे, यहाँ से मत, यहाँ पे पढ़ लेना ना, स्टार्टिंग में मैंने गिव रीजन दिया, यहाँ पे देख बेटा। तो देख, लिक्विड अमोनिया इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, व्हाई इट इज हाईली वोलेटाइल एंड हैज हाई लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन एंड इजीली लिक्विफाइज अंडर लो टेम्परेचर। फिर व्हाई लिकर अमोनिया इज यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट, तो लिकर अमोनिया इमल्सिफाई मतलब डिसॉल्व कर देगा फैट ग्रीस को, हेंस इट इज यूज फॉर रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स। तो बेटा ये यहाँ पर अमोनिया का चैप्टर समाप्त हो गया। कितना इजी था बोलो। फिर ये देख, अमोनिया और ग्लास रॉड HCl तो क्या बनता है, डेंस वाइट फ्यूम्स। इसे अब हम लोग आ जाते हैं HCl में। बेटा HCl इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। HCl गैस, डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो बेटा डाइल्यूट HCl में पहला तो HCl का दूसरा नाम क्या है, म्यूरेटिक एसिड। अब हम लोग बेटा पहले क्या बनाने वाले हैं, डाइल्यूट HCl गैस। लैब मेथड, लैब में अभी आपको हम बताया था क्या क्या पॉइंट याद रखने का। तो हम लोग ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, तो क्यों किया है, NaCl है तो NaCl ही क्यों यूज किया है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट, ये क्यों यूज किया है। ओके अच्छा, HCl का फॉर्मूला, HCl भी बेटा पोलार है, हेडफोन कॉल, पोलार कोवेलेंट। और ये हैवी होता है बेटा यार एयर से, तो वो देख नीचे जाएगा और एयर ऊपर जाता है। HCl का वेट कितना होता था याद रहा कि ना, H का 1, Cl का 35.5, तो 36.5 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता था, 32, तो मतलब ये उससे हैवी है कि नहीं। अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बेटा, चलो। NaCl को रॉक सॉल्ट भी बोलता है, हम लोग लेगा आपने रॉक सॉल्ट ही यूज किया, चीप एंड इजिली अवेलेबल। आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्क नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा, टेम्परेचर लेस देन 200 नहीं लिखेगा तो भी मार्क्स जाएगा। और ये जो बना ये कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एसिडिक गैस। कौन है ये, एसिडिक गैस है ये, एसिडिक सॉरी एसिडिक सॉल्ट। अच्छा ये यहाँ पर देखो, ये कौन है बेटा, HCl वोलेटाइल, और ये तुम्हारा क्या है, नॉन वोलेटाइल। मैंने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की यूज नहीं किया, तो चलो एक एक करके गिव रीजन का सब आंसर बताते जाता हूँ, चलो। टेन टेन एंड वाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि इट इज नॉन वोलेटाइल, हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट विल इजिली रिप्लेस HCl फ्रॉम द सॉल्ट। वाई नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज नाइट्रिक एसिड खुद वोलेटाइल है, खुद के वेपर्स आ जाते हैं अगर मैंने नाइट्रिक एसिड यूज कर। इट इज वोलेटाइल एंड मे गेट वोलेटाइलाइज आउट अलोंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर देखिए हम लोग ने नाइट्रिक एसिड में भी पढ़ा था ना, टेम्परेचर लेस देन 200 क्यू, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ग्लास apparatus में डेवलप क्रैक, और 200 के ऊपर अगर तूने लिया है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, कभी कभी अलग से वो लोग क्वेश्चन देते हुए, व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अबाउट 200, तो अबाउट 200 यही बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। या यार इसमें देखो, तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं? इसमें ये तीन ही ये लिखा है ना यहाँ तीनों के पर, तीनों? ये रिएक्शन रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। दिखा है कि ओके। नहीं, स्टिक्स टू द ग्लास एंड विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। हाँ सर ठीक है। फिर हम लोग को बोलेगा आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ही क्यों यूज किया ड्राइंग एजेंट, कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों यूज नहीं किया। अरे बेटा यहाँ पे HCl बन रहा है, HCl के साथ ये रिएक्ट हो जाता है बेटा, ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है बेटा। क्लियर है कि नहीं। या P2O5 क्यों यूज नहीं किया, तो हम लोग ने यहाँ पे खाली क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो खुद भी एसिड है और वो मॉइस्चर को निकाल देगा बेटा। HCl भी एसिड है ना बेटा, उसके साथ रिएक्ट नहीं होगा। ये भाई ये ऊपर गया है, वाई इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर। पानी में क्यों नहीं कलेक्ट किया, बिकॉज पानी में अगर हमें HCl डाल देता ना तो बेटा इट इज हाईली सोल्यूबल। ड्राइंग एजेंट हम लोग ने क्या यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज नहीं किया बोलो, बिकॉज इट इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड इट विल रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो आप बोलेगे सर इसका रिएक्शन किधर है, तो ये रहा इधर है नीचे एकदम, ये देखा, कैल्शियम ऑक्साइड और HCl, तो देखना बन जाता था। अगर मैंने P2O5 लिया रहता तो भी देख फॉस्फोरिल क्लोराइड और ये बन जाता था, तो पूरा अपना मेहनत पानी में गया कि नहीं बोलो, राइट। अच्छा बेटा और एक तरीका होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने का, वो हम लोग ने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट गिव्स यू HCl। क्लियर है। डायरेक्ट सनलाइट लेगा तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता था। फिर आपको बेटा यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था बोलो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की यूज किया था ड्राइंग एजेंट। It has high affinity for water and it is acidic, so does not react with HCl. Why upward displacement of air? Because it is one. ये एग्जाम में पूछते हैं, how many times it is heavier? 1.28 times heavier than air. Why it is not collected over water? Because it is highly soluble. कैसे पता चलेगा कि अंदर HCl गैस है, तो ग्लास रॉड अमोनिया में क्या करते थे, HCl में डुबा के लाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे,
glass was dipped in ammonia and bring near to it, it will give you what? Dense white fumes. ये यहाँ पे लिखा है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, अभी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात चल रही है अभी तक। तो क्या है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, सारिन टेस्ट, हाईली सॉल्युबल, 452 वॉल्यूम। वो कितना हो रहा था बोलो बेटा? अरे अमोनिया कितना होता था? 702। ये कितना हो रहा है? 452 वॉल्यूम। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -83 डिग्रीज। अभी बेटा आपको ना HCl गैस के कुछ प्रॉपर्टी प्रूव करने हैं। तो बेटा ये देखो पीछे। बेटा अगर हम लोग ने HCl गैस को, किधर गया भाई, रहा। पहले तो HCl गैस की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हाईली सॉल्युबल, तो सेम एक्सपेरिमेंट किया है बेटा मैंने। अरे बेटा यहाँ पे हम लोग ने खाली चेंजेस क्या किया बोलो बेटा? ब्लू लिटमस सोल्यूशन, हाँ राइट ना? अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल था कि नहीं? और ये रिजर्वायर ऑफ वाटर ड्रॉपर, समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे हम लोग ने कौन सा गैस लिया था बोलो? एच ड्राई HCl गैस। क्या ले गए पहले? right. और ये रेड फाउंटेन मिला। तो बेटा ये देखना, जैसे इसे ड्रॉपर को मैंने पुचुक करके दबाया रहेगा तो अंदर क्या हो गया? पानी गया। पानी वो HCl के साथ रिएक्ट होकर हाई, ये बना दिया रहेगा हाइड्रोनियम आयन, मतलब H+ आयन। और ये ब्लू लिटमस क्या बन गया? रेड। अच्छा, एग्जाम में पूछेगी व्हाट डज दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, तो पहला पॉइंट क्या बोलोगे? हाई सोल्युबिलिटी, बाद में एसिडिक नेचर। क्लियर है? अच्छा, बहुत बार है ना एग्जामिनर। सर हाँ इसमें बहुत, हाँ बहुत बार चेंजेस कर दे, बोल। सर मुझे पूछना था, एक प्रीलियम पेपर में वैसा था कि HCl गैस की जगह पे NaOH था, तो उसमें क्या हाँ आता है? नहीं नहीं, HCl गैस की जगह पे NaOH नहीं होगा बेटा। वो लोग ने यहाँ पे ये सोल्यूशन को चेंज किया रहेगा। देख बेटा, अगर यहाँ पे नीचे क्या था, नीचे क्या दिया था बोल? ब्लू लिटमस ही दिया था। हाँ सर, एक सेकंड, मुझे एक हाँ हाँ, सेकंड। मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ तेरे को। वो लोग क्या कर देते हैं, अगर मैंने यहाँ पर NaOH लिया रहता तो ये भी ब्लू है और ये भी, तो ऊपर जाएगा तो कुछ होगा क्या? नो चेंज। ठीक है ना बेटा? ओके। और हाँ अगर नो। नीचे का रेड रहता तो ब्लू होता। हाँ नीचे का रेड होता तो ब्लू हो जाता बेटा। ठीक है ना ओके, बेटा? थैंक यू। क्लियर है? तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है बाद में बेटा। उसका ये भी पूछेंगे। यहाँ पे मोमबत्ती जल रहा है, अगर मैंने HCl डाला ऊपर तो क्या हो जाएगा? मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा HCl हैवी है ना, तो मोमबत्ती और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देगा, तो इट इज हैवियर। एंड आग पकड़ा क्या उसने? नहीं। तो इट इज नाइदर कंबस्टेबल नॉर सपोर्ट्स कंबशन। देख बेटा, यहाँ पे अगर मैंने कोई मैचस्टिक लाके यहाँ पे लाया तो देखो मैचस्टिक बुझ जाता है। तो HCl गैस इज नॉन कंबस्टेबल एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर है? राइट। फिर आपको बेटा नेक्स्ट आएंगे बेटा, डायरेक्टली हम लोग आएंगे कहाँ पर? अच्छा, HCl गैस को बेटा है ना क्लोज कंटेनर में क्यों रखने का? क्योंकि आपने ढक्कन खोला तो इट विल फ्यूम्स इन मॉइस्चर। व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल। ये भी पूछते हैं, व्हाई HCl गैस फ्यूज इन मॉइस्चर, हाईली सॉल्युबल। नाउ एट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट HCl गैस को बेटा पानी में डालेंगे तो डाइल्यूट HCl ये बन जाएगा, डाइल्यूट HCl गैस। अच्छा, एग्जाम में याद रखना, अगर वो लोग ने पूछा ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस इज न्यूट्रल, याद रखना। बट HCl एसिड पूछेगे, डाइल्यूट HCl तो एसिडिक होगा बेटा। ये HCl को एग्जाम भी ये क्वेश्चन आता है, राइट आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ HCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कितना H है रे सांबा? एक तो मोनोबेसिक एसिड। केमिकल बॉन्डिंग से कंपेयर करूं इसको अभी, ए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन HCl गैस इज डिसॉल्व इन वाटर। तो आपको हाइड्रोनियम का डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझा क्या? बोलो ना। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आया कि नहीं इधर? राइट। यस सर। चलो बेटा, हाँ अभी इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक स्पेशल अरेंजमेंट यूज करते हैं। तो इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। खाली आप ये बाय हार्ट करो अभी बस, ज्यादा इसमें अरे मैंने बताया था ना ऐसा डायरेक्ट ऐसा मैंने पतला क्यों नहीं लिया? पतला लेके करता तो ये क्यों फनल लाया? अगर मैं फनल नहीं रखता तो यहाँ से कौन आ रहा था? HCl पता है ना हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो अगर मैं उसको वाटर में डालूंगा तो एक साथ में ये पूरा गैस गायब हो जाएगा, इसमें से गैस गायब हो जाएगा। तो ये पानी तेरा कहाँ पे चला जाएगा? उल्टा चला जाएगा अंदर। ये पानी अगेन इट विल गो बैक, और यहाँ पे अपना जो apparatus है उसमें जाएगा। क्लियर है? कि वो बैक सक्शन हो जाएगा। इसको कहते हैं बैक सक्शन। तो बैक सक्शन होने नहीं देना है मुझे, तो मैंने क्या किया, ये जो पतला ट्यूब था उसके जगह पे ऐसा फनल डाल दिया इन्वर्टेड। ये बारह बारह को मामा जा बे। ठीक है ना बेटा? हाँ, ये इन्वर्टेड फनल डाल दिया। फनल में क्या होता है बेटा? यहाँ पर क्या हो जाता है बोलो बेटा? फनल हम लोग ने डाला है, रुक जा, डिसेबल होने टेशन जा बे बल्लू बॉय। फनल अगर बेटा ये देखना भी ऐसा फनल ले लिया तो ये सरफेस एरिया ज्यादा हो गया कि नहीं? तो यहाँ से पहले जो अमोनिया ये HCl आ रहा था वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, पहले यहाँ पे जमा होगा। दिख रहा है कि नहीं? ओके।
फिर इसको हम लोग यहाँ पे टच कर देते हैं। अच्छा, अगर इन केस बैक सक्शन हुआ भी, चलो गलती से हो भी गया, तो यहाँ वाला गैस है, देख रहा है, ये वाला गैस गायब नहीं हो रहा है। गैस कौन सा गायब हो जाएगा, यहाँ का। तो पानी ऊपर गया, लेकिन पानी ऊपर गया, अभी यहाँ दोनों के बीच में एयर गैप हुआ कि नहीं? एयर गैप हुआ तो बेटा ये पानी ऐसा हवा में अटकेगा क्या? नहीं ना, तो नीचे गिर जाएगा। ऐसा होते ही रहेगा, कब तक? जब तक ये पूरा पानी में का कैपेसिटी भर जाएगा HCl डिजोल्व करने का, तब तक। तो एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द स्पेशल फनल, विच स्पेशल अरेंजमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट HCl? तो आप क्या बोलोगे? इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। वाई? देखना बेटा, अगर ये मैं नहीं लेता तो क्या हो जाता था? बैक सक्शन। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट बैक सक्शन, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस और नॉट। टेल मी, ये गिव रीजन में बहुत बार आता है। क्लियर है? अब HCl, डाइल्यूट HCl मुझे मिल गया। डाइल्यूट HCl की अभी हम लोग को क्या करने की है? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए गिव रीजन आएगा, व्हाई स्पेशल इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड एज इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, प्रिवेंट बैक सक्शन एंड देयरबाय डैमेज ऑफ एपरेटस। अच्छा, हम लोग ने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड का कितना था बेटा? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर 338। HNO3 का कितना था? 121 डिग्री। इसका कितना है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? 109.8 डिग्रीज। एंड कितना परसेंट बाय वेट होता है? 22%/2। अब बेटा डाइल्यूट एसिड की, और हम लोग ने जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, पूरी सेम है, देखो पूरा सेम है। वहां पे हम लोग ने खाली क्या पढ़ा था पता है ना? यहाँ पे क्या होता था? H2SO4 होता था, पता है? H2SO4, तो जहां पे भी यही प्रॉपर्टी था, दिख रहा है कि नहीं? ओके, लेकिन एग्जाम में आपको ये डाइल्यूट है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूट। चलो, तो मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग को अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। राइट योर ऑब्जर्वेशन, व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विथ मंगल जिंदाबाद फीलिंग HCl, तो आपको क्या मिलेगा? कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विद बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पफ साउंड। कोई भी मेटल ऑक्साइड को, अगर ये बेस होता है, ये एसिड है, तो सॉल्ट एंड वाटर। राइट योर ऑब्जर्वेशन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू HCl, तो क्या लिखोगे? ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। बराबर। कोई भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के अंदर डालेंगे तो क्या मिलता है? सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट योर ऑब्जर्वेशन, when any metal carbonate or bicarbonate is treated with HCl, तो आप क्या बोलोगे? कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विद टन्स लाइम वाटर मिल्क एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ए सल्फाइड, वेन एवर मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड इज हीटेड, ये तो कॉमन होगा, खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। राइट योर ऑब्जर्वेशन, a colorless suffocating odor gas is released which turns acidified potassium permanganate from pink to clear colorless और acidified potassium dichromate from orange to clear green। कोई भी सल्फाइड को बेटा डाइल्यूट एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या मिलेगा? A colorless rotten X smell gas is released which turns moist lead acetate paper silvery black। ओके, अब बेटा ये देखो बेटा, मैंने तुमको एक बताया था कि नहीं? सीता, याद आ रहा है? तो सिल्वर का सॉल्ट जो होता है ना बेटा, वो एक्सेस अमोनियम में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हम लोग टेस्ट यूज करेंगे। देख, AgNO3 व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl यू विल गेट व्हाइट PPT विद डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखा कि नहीं? अमोनियम में डिसॉल्व हो जाता है। अगर मैंने लेड नाइट्रेट लिया, राइट योर ऑब्जर्वेशन, व्हेन लेड नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद HCl, तो आप क्या बोलोगे? व्हाइट PPT इज फॉर्म, याद आ रहा है? लेड क्लोराइड इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, व्हाइट PPT विद डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग। ये वाला रिएक्शन नहीं है बेटा, सोडियम थायोसल्फेट वाला। ठीक है, अब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। कॉन्संट्रेटेड HCl एक्ट एज विच एजेंट? कॉन्संट्रेटेड HCl एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये रेड्यूसिंग होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा कि नहीं? तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग है। इसमें अभी आपको ट्रिक बताता हूं, कभी भी कॉन्क लिखा रहेगा तो सब में क्या कॉमन है? देखो, प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने का, सब में क्या कॉमन है? H2NCl2 सब में कॉमन है। अच्छा, और एक ट्रिक बता देता हूं, जो भी मेटल होगा ना उसका क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मेटल कौन है बोल? Mn, तो Mn का क्लोराइड। यहाँ पे मेटल कौन था? Pb, तो Pb का क्लोराइड। देख, यहाँ पे मेटल Pb, तो Pb का क्लोराइड। ये यहाँ पे दो दो मेटल है, K और N, तो दोनों का मेटल बन रहा है, दोनों का क्लोराइड बन रहा है। देख रहा है? यहाँ पे भी दो मेटल है कि नहीं? तो देख, दोनों का क्लोराइड बन रहा है। डन डन, क्लियर है? ये कॉन्क है, कॉन्क कॉन्क कॉन्क। कॉन्क कंसंट्रेटेड एसिड एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग एजेंट। Which gas is released when concentrated HCl is reacted with MnO2? और ये सब तो आप क्या बोलोगे बेटा? ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन। क्लियर है? बोलो ना भाई। अच्छा, आपको मैं ऐसा डिस्टिंग्विश पूछ सकता हूँ कि नहीं? CuO और MnO2, तो दोनों में क्या डालो? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये क्या देगा? ब्लू सोल्यूशन। और ये क्या देगा? ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, अभी देखो तीनों का टेस्ट अलग अलग दिखा है। डाइल्यूट, देख पहला HCl गैस के लिए क्या था? ग्लास और डिप्टेन अमोनिया।
डाइल्यूट HCl के लिए क्या था बोलो बेटा, AgNO3 के अंदर डालो तो क्या मिलेगा, व्हाइट PPT विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम, देख। और इसका नाम क्या है, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए आप इसमें से कोई भी रिएक्शन लिख सकते थे और क्या बोलोगे, ग्रीनिश येलो गैस। लिटमस पेपर में क्या करेगा, जेमुरई ब्लू को क्या करेगा, रेड, मॉइस्ट ब्लू, मॉइस्ट वर्ड होना चाहिए, मॉइस्ट नहीं रहेगा तो 0 मार्क्स। कल फिनोफ्थलीन कलरलेस टू कलरलेस, अल्कलाइन फिनोफ्थलीन पिंक टू कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू पिंक। अब बोलेगे सर ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशन अभी हम लोग ने कर दिए बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? अबे यार, ग्लास और डिप्टीन अमोनिया डेंसाइड फिल्म, कलर ऑफ द फाउंटेन यहाँ पे रेड, लेड नाइट्रेट को HCl में डाला तो क्या होगा बोलो बेटा, यहाँ पे अभी पढ़ा था कि नहीं, लेड नाइट्रेट को HCl में डाला, अरे किधर गया, ये देख, तो क्या मिलेगा, व्हाइट PPT विद डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग। देखो ऑब्जर्वेशन लिखा है यहाँ पे। कोई भी ये तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, ग्रीनिश येलो गैस। सोडियम थायोसल्फेट वाला नहीं है, फिर भी याद रखना येलो पार्टिकल्स आर फॉर्म। मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट का याद आ रहा है कि नहीं, बायसल्फाइड का सल्फर डाइऑक्साइड वाला, और सल्फाइड रहेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला टेस्ट, बराबर है। और कभी भी कॉपर रहेगा तो ब्लू सोल्यूशन भी लिख देना। सिल्वर नाइट्रेट को डाला तो क्या होगा बोलो, व्हाइट PPT विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl when it is exposed to air it fumes in moist air। अच्छा बेटा, इसमें ना बच्चे लोग ना दो चीज पढ़ना भूल जाते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो ये वाला, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, when HCl is heated above 500 डिग्री तो it undergoes thermal dissociation, देख, रिवर्सिबल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एट अबाउट 500 डिग्री, ये याद रखना, ये रिएक्शन थर्मल डिसोसिएशन है, याद रखना। और एक चीज क्या भूल जाते, ये एक्वा रेजिया, व्हाट इज एक्वा रेजिया, तो उसका भी मैं ट्रिक दे देता बेटा। इसके फॉर्मूला में 3 है तो ये 1 पार्ट लेने का, इसके फॉर्मूला में 3 कहां पे दिख रहा है क्या नहीं, तो ये 3 पार्ट लेने का। इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द रेशियो ऑफ 1:3। इसमें ना बेटा गोल्ड प्लेटिनम सब डिसॉल्व हो जाता है, गोल्ड प्लेटिनम सब डिसॉल्व हो जाता है, क्लियर है? ओके, तो सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इसके मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, दोनों चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करा दिया बेटा। और अमोनिया में देखा ना रिएक्शन, आप सब लोग जैसे रिएक्शन, अरे इतना आज बताया अच्छे से, रिएक्शन ट्रिक भी बताया कि नहीं बेटा, तो ट्रिक से अब करोगे तो आएगा बेटा, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? हाँ यहाँ तक सर। कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी तो बेटा अभी अपना सिर्फ एक ही चैप्टर रहा है, और वो कौन सा है बोलो, मेटलर्जी। 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 तो वो हम लोग देखेंगे बेटा, अगर कल हुआ तो कल करूंगा, कल हर हर महादेव है, महादेव का कल प्रसाद लेना पड़ेगा, महाशिवरात्रि का। एनीवेज आई ट्राई टू टेक इट टुमारो ओनली बेटा, ठीक है? चलो देन, बाय बाय, गुड बाय नाइट। थैंक यू सर, सर, गुड थैंक नाइट। यू। गुड बाय नाइट। बाय सर, गुड सर। नाइट। सर। बाय Bye sir, good night. बाय। Love you sir, happy गुड Valentine's Day. लव नाइट यू टू सर। ब्रो, लव यू बाय सर। ऑल।